रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 साल से जंग जारी है और यह अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। यूक्रेन की सेना जहां रूस के इलाकों को दहला रही है, तो वहीं रूस की सेना यूक्रेन से लगातार बदला ले रही है। खार्किव से लेकर डोनेस्क तक भयंकर हमले कर रही है। दोनों देश एक दूसरे को मात देने के लिए तरह तरह के घातक हथियारों से हमला कर रहे हैं। यूक्रेन लगातार रूस के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन से मिली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इससे आशंका बढ़ गई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने परमाणु हथियारों का रुख कभी भी यूक्रेन की ओर कर सकते हैं। यानी तनाव का आलम यह है कि परमाणु युद्ध की आशंका भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच रूसी न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मॉस्को में हत्या और रूस के लिए यूक्रेन से लड़ने वाले 200 से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिकों को मारे जाने के क्रेमलिन के दावे से हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने अपने खिलाफ रूस की ओर से कुर्स्क सीमावर्ती क्षेत्र में लड़ रहे उत्तर कोरिया के 200 के करीब सैनिकों को या तो मार गिराया है या फिर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि यूक्रेन के हमले में किम जोंग उन के कितने सैनिक मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद के लिए अपने 10 से 12 हजार सैनिक भेजे हैं। जानकारी की माने तो किम जोंग उनकी आर्मी मुख्य रूप से पैदल सेना के रूप में अग्रिम मोर्चा पर कुर्स्क के आसपास के इलाकों में यूक्रेन से लड़ रही है। नॉर्थ कोरियन आर्मी के मारे जाने और हताहत की खबर ऐसे समय आई जब जो बाइडेन प्रशासन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने से पहले यूक्रेन को यथासंभव सैन्य सहायता भेजने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हवाले से आ रही खबरों में दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ लेने से पहले अमेरिका यूक्रेन को 5.6 अरब डॉलर के हथियार और अन्य सैन्य उपकरण के तेजी से भेज रहा है और वर्तमान जेलेंस्की की सेना धड़ल्ले से उन हथियारों से रूस को जख्म दे रहा है। ऐसे में अब रूस और नाटो खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। महायुद्ध का आगाज किसी भी वक्त हो सकता है। विनाशकारी एटमी युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इस वर्ल्ड वॉर के फाइनल ऑर्डर को पुतिन ने एक्टिव कर दिया है। मॉस्को से लेकर यूक्रेन सीमा तक बड़ी हलचल देखी जा रही है। ये सब हुआ है मॉस्को में हुए एक धमाके के बाद, जिसमें रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जनरल किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त नजदीक से आई पार्क स्कूटर में ब्लास्ट हो गई, जिससे किरिलोव के साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया। रूस लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की मौत को आतंकवादी एक्ट मानती है। जांच जारी है और जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। रूसी जनरल की मौत ने रूस और नाटो के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय बोर्ड की एक मीटिंग में सीनियर कमांडर के संबोधित करते हुए पुतिन ने एटमी युद्ध की हुंकार भर दी है। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति सीधे नाटो को उसकी किसी भी हिमाकत का सख्त जवाब देने के लिए परमाणु हथियार तक चलाने से परहेज नहीं करने वाली धमकी दे रहे हैं, तो वहीं रूसी रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि नाटो से रूस की भिड़ंत निश्चित है। दरअसल जब से अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को अमेरिकी और नाटो देशों से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों को रूस पर दागने की छूट मिली है, पुतिन बेहद गुस्से में है। अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों से रूस पर हुए पहले हमले के बाद पुतिन ने खतरनाक और उनस्रिक मिसाइल का टेस्ट फायर कर नाटो में खौफ पैदा कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन की हिमाकत थमी नहीं और वो अमेरिकी और नाटो से मिले घातक हथियारों से रूस की धरती पर तबाही की आग लगातार बरसा रहा है। एक्सपर्ट का दावा है कि जनवरी में ट्रंप की ताजपोशी से पहले पुतिन नाटो को गहरा जख्म देने की प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन ने अपने मिसाइल जखीरों को और धार देने के लिए अभियान छेड़ दिया है। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।